लास्ट सब्सटेंस यूज़ जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी वो है टोबैको यूज़ डिसऑर्डर, यानी कि निकोटीन यूज़ डिसऑर्डर। और भी सिंपल भाषा में या हिंदी भाषा में बोले, यानी कि इंसान जो सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, इन सब चीज़ों का आदी हो जाता है, तो उसको हम निकोटीन यूज़ डिसऑर्डर या टोबैको यूज़ डिसऑर्डर में इंक्लूड करते हैं। अब इसके भी कारण लगभग वही हैं जो सारे सब्सटेंसेस में कॉमन है, जैसे कि जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, सोशल फैक्टर्स, एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हो गए हैं। अब निकोटीन और जो निकोटीन जो उसका कंपाउंड है हर टोबैको में, सिगरेट में, बीड़ी में, आपके गुटखा खैनी में, तो सब में कहीं ना कहीं निकोटीन प्रेजेंट होता है। अब ये मैटर, अब अगर आप कैफ़ीन है तो कॉफ़ी है तो उसमें भी निकोटीन वैल्यू प्रेजेंट होती है, चाय में भी निकोटीन वैल्यू प्रेजेंट होती है। लेकिन ये देखा गया है कि निकोटीन वैल्यूज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा सिगरेट में मैक्सिमम होता है, जो कि हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। जैसे कि हमारे माउथ में अगर हम टोबैको च्यू कर रहे हैं, अगर हम खैनी खा रहे हैं या गुटखा ले रहे हैं लंबे समय पे, तो हमें बहुत सारे मुंह के अंदर छाले बनने के वो संभावना हो सकती है, अल्सर्स हो सकता है, वो धीरे धीरे अल्सर्स जो है ओरल कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है ना। जीभ पे छाले पड़ जाना, टंग जो हम कई बार ये होता है कि लंबे समय पे खैनी खाने से या लंबे समय पे टोबैको यूज़ करने से जीभ पे बहुत सारे एक जोग्राफिकल टंग टाइप की बन जाती है, बहुत सारे हमारे सेंसेशंस एकदम ख़त्म हो जाते हैं जीभ के, जो खाने का स्वाद है वो भी कई बार देखा गया है कि वो ख़त्म हो जाता है। तो टोबैको यूज़ डिसऑर्डर भी हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता ही करता है। तो फिज़िकल हेल्थ में तो सबसे ज़्यादा हमारे ओरल हेल्थ में, जैसे खैनी और तंबाकू, ये हमारे ओरल कैविटी को, हमारे मुंह के अंदर जो जितनी दिक्कतें हो रही हैं उसमें बढ़ावा कर देता है। फिर जैसे अगर हम सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं या बीड़ी स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो हमारे सबसे ज़्यादा फेफड़ों पे असर कर देता है, या फिर हमारे जो वॉइस बॉक्स या फेरिंग्स है उस पर प्रभाव करता है। फेरेंजियल कैंसर होना, लैरिंग्स का कैंसर होना, या फिर हमारे लंग कैंसर जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, फेफड़ों का जो कैंसर होता है उसमें सबसे ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग बहुत हार्मफुल है। फिर अब मैं ये बताना चाहूँगी कि जनरली लोग आते नहीं हैं टोबैको और सिगरेट को छुड़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है ये छोटी सी चीज़ है, ये धीरे धीरे हट जाएगी। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। जिसका भी नशा होता है तो नशा करना बहुत आसान है, बट उसको छुड़ाना 10 टाइम्स या 100 टाइम्स मुश्किल होता है। इसका भी कारण यही है कि जब धीरे धीरे करके पीयर प्रेशर में, या फिर अगर वो डिप्रेस्ड हैं या फिर बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, तो जो निकोटीन क्या करता है वो भी एक एंडोर्फिन जो केमिकल है उसको रिलीज़ करता है, और जो हमारे हाइपर एक्साइटेबिलिटी एरियाज़ है, मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, हमारी दिल धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, या फिर हम बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लग जाते हैं, तब ये टोबैको और निकोटीन जो है इन स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस कर देता है। पर एक तरफ तो ये स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस कर रहे हैं, बट दूसरी तरफ ये इंसान को एडिक्ट कर देता है उसके ऊपर निर्भर रहने की। तो इंसान जहाँ कई बार एक से स्टार्ट करता है, ग्रेजुअली डाउन द टाइम वो 3-4 कभी कभी पूरा एक बंडल या एक पूरा पैकेट ऑफ सिगरेट पर डे यूज़ होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि इस चीज़ को छुड़ाने में मदद करती हैं। बहुत सारी आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, नई नई तरीके की दवाई नहीं है, बट एक अलग फॉर्म में आती हैं, ताकि आप उसको यूज़ करके आप उस चीज़ से डी एडिक्ट हो सकते हैं।